हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम उत्तराखंड की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज तैयार करते हैं, वीडियो तैयार करते हैं, और इसी क्रम में आज हमने तैयार किया है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और वो टॉपिक है ब्रिटिश कमिश्नरी कुमाऊँ 1815 से 1947। यानी उत्तराखंड में जो कमिश्नर हुए हैं 1815 से 1947 तक, उनको हम यहाँ पर कवर करने जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अपने सीधे उस टॉपिक पर। तो पहले परिचय कर लेते हैं कि ये आखिर है क्या। 1815 में गोरखाओं को पराजित करने के उपरांत कंपनी ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने संगोली की संधि से कुमाऊं और गढ़वाल को कुमाऊं और गढ़वाल को माफ कीजिएगा, थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं। कुमाऊं और गढ़वाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित क्षेत्र के अंतर्गत ले लिया गया और एक पृथक प्रशासनिक इकाई के रूप में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन हुआ। भारत की आज़ादी तक उत्तराखंड में 24 कुमाऊं कमिश्नर हुए। तो आपको पता लग गया होगा कि 1815 में गोरखाओं को जब पराजित किया अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उसके बाद संगोली की संधि हुई नेपाली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और उसमें तय किया गया कि जो कुमाऊं और गढ़वाल है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी उसका अधिग्रहण कर लेगी और एक प्रशासनिक इकाई के रूप में उसको गठित करेगी और उसका नाम दे दिया कमिश्नरी। ठीक है। और भारत की आज़ादी तक उत्तराखंड में जो है 24 कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं। तो आइए उन पर गौर करते हैं कि कमिश्नर पे किसने क्या किया। ई गार्डनर सर 1815 से 1816 का शासनकाल रहा। प्रथम कमिश्नर थे ई गार्डनर, काफी महत्वपूर्ण है ये। अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू करी इन्होंने। पूरे जगह नहीं बल्कि अल्मोड़ा से श्रीनगर तक इन्होंने डाक व्यवस्था को लागू किया। तीसरा बिंदु, ब्रिटिशकालीन भूमि बंदोबस्त इनके द्वारा लाया गया। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले हैं जी डब्ल्यू ट्रेल 1816 से 30 तक। और जी डब्ल्यू ट्रेल जो रहे वो बहुत महत्वपूर्ण अ, कमिश्नर रहे हैं और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला है, कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है। विलियम ट्रेल के शासनकाल में 80 साला भूमि बंदोबस्त किया गया। ठीक है। 80 साला जो भूमि बंदोबस्त था वो भी ट्रेल के समय में हुआ। कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण भी इन्हीं के समय में हुआ। 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था भी लागू हुई। ठीक है। 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी इन्होंने की। देखिए यहाँ पर जो 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की थी इन्होंने, जबकि जो पहले थे गार्डनर उन्होंने अल्मोड़ा से नैनीताल तक ही की थी। लेकिन अगर पूरे उत्तराखंड में डाक सेवा लागू करने का किसी को श्रेय जाता है तो जी हाँ, वह है जी डब्ल्यू टेल को। 1816 में अल्मोड़ा अल्मोड़ा झील की भी स्थापना इन्होंने की। 1817 में दून को सहारनपुर में शामिल किया। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 1819 में पटवारी पद का सृजन किया। ये भी महत्वपूर्ण है। पटवारी पद का सृजन भी इन्हीं की देन है। जी डब्ल्यू ट्रेल 1819 में इस पद को उन्होंने सृजित किया। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना करी है। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की भी इन्होंने स्थापना की। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की भी स्थापना करने का श्रेय जो जाता है जी डब्ल्यू ट्रेल को जाता है। 1823 में कुमाऊं को 26 परगनों में विभाजित भी इन्होंने ही किया था। चलिए चलते हैं अगले अगले हैं कर्नल गोवन 1830 से लेकर 1839 तक। देखते हैं इन्होंने क्या महत्वपूर्ण कार्य अपने शासनकाल में किया। तो दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का अंत इन्होंने किया और अपराध इस चीज को घोषित किया। ठीक है। अगला है लसंगटन। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं प्रश्न इससे भी। 1839 से 47 तक का शासनकाल रहा। ब्रिटिश गढ़वाल जो सन 1815 से 1839 तक कुमाऊं कमिश्नरी की एक तहसील था, को सन 1839 में जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिल गया और जलवायु के अनुकूल अंग्रेज श्रीनगर से मुख्यालय पौड़ी ले गए। दो महत्वपूर्ण घटनाएं भी। एक तो जो ब्रिटिश गढ़वाल था वो पहले तहसील थी। 1815 से 1839 तक वो उसका एक अस्तित्व था, वो तहसील के रूप में था। सन 1839 में इस तहसील को जनपद में
कन्वर्ट कर लिया गया, जनपद बना दिया गया और जलवायु के अनुकूल अंग्रेजों ने जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य किया कि जो उनका हेडक्वार्टर था आपका कमिश्नरी का, उन्होंने श्रीनगर से उसको पौड़ी शिफ्ट किया। अगला बिंदु है कुमाऊं और गढ़वाल जिलों के लिए अलग अलग असिस्टेंट कमिश्नरों की भी नियुक्ति इनके शासनकाल में हुई। अगला है जे.एन. बेटन, 1848 से 56 इनका शासनकाल रहा। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बना दिया गया। ठीक है, नैनीताल को क्या बना दिया 1854 में? कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर। बेटन के शासन के आरंभ में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अच्छा कार्य हुआ ये। तीसरा, इनके शासनकाल में कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। यहाँ पे रेमजे नहीं करना है, कई इसको रेमजे करके आ जाएंगे अगर ऑप्शन में रेमजे भी दिया हो। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल कहा गया है तो ये कहा गया है जे.एन. बेटन को। ठीक है, अगला है भूमापन का कार्य नए सिरे से आरंभ किया गया इनके शासनकाल में। अब हैं सर हेनरी रेमजे, 1856 से 1884 तक। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर थे, पहली बात सबको पता है, बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने कार्य वहां पर किए। दूसरा, हेनरी रेमजे स्कॉटलैंड का निवासी था, ये भी पता लग गया कि स्कॉटलैंड का था ये। और डलहौजी का चचेरा भाई भी था ये। ठीक है, डलहौजी तो था, लॉर्ड डलहौजी के नाम से उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, डलहौजी रोड, डलहौजी लाइब्रेरी, ऐसे कई चीज़ें आपने सुनी होंगी पूरे भारत में भी। तो ये उसी डलहौजी का चचेरा भाई भी था, हेनरी रेमजे। इसके शासनकाल को ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये देखिए, ये ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल इसके शासनकाल को कहा जाता है, जबकि कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल बेटन के शासनकाल को कहा जाता है। कुमाऊं का बेताज बादशाह था ये, लोगों ने इसे बादशाह की उपाधि दी थी। कोई बेताज, कोई ताज नहीं था, लेकिन फिर भी ये बादशाह से कम नहीं था। अगला बिंदु, कुमाऊं में राजा राम जी के नाम से प्रसिद्ध था। तो अगर ये प्रश्न आ गया कि राजा राम जी के नाम से किसे जाना जाता है, तो सर हेनरी रेमजे को। चलिए चलते हैं अगले बिंदु पर। रेमजे के कार्यकाल यानी 1857 में भारत का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भी सर हेनरी रेमजे जो थे वो उत्तराखंड के कमिश्नर थे, कुमाऊं कमिश्नर थे। अगला है 1863 में विकेट बंदोबस्त, 10वां भूमि बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। ये भी सर हेनरी रेमजे के शासनकाल में हुआ। 10वां भूमि बंदोबस्त, जिसे विकेट बंदोबस्त भी बोलते हैं, 1863 में हुआ और वैज्ञानिक पद्धति से ये भूमि बंदोबस्त हुआ था। अगला है 1872 में पहली काट सड़क, बैलगाड़ी वाली जो सड़क होती है वो, ठीक है, रामनगर तथा रानीखेत को जोड़ते हुए बनाई गई। रामनगर टू रानीखेत को जोड़ती हुई बनाई गई थी। ठीक है, अगला है 1884 में काठ गोदाम तक रेल मार्ग को बनाया गया। 1884 में काठ गोदाम तक रेल मार्ग को बनाया गया। ये मानना पड़ेगा कि अंग्रेजों ने जबरदस्त कार्य किए हैं और काठ गोदाम तक भी 1884 के जमाने में रेल को लेकर चले गए थे। ठीक है, राम जी ने पहली बार कुमाऊं में अल्मोड़ा की खेती भी प्रारंभ की, माफ कीजिएगा, आलू की खेती भी प्रारंभ की। ठीक है, पहली बार कुमाऊं में आलू की खेती भी आरंभ करवाई। चलिए चलते हैं, अगले हैं एच.जी. रॉस ने। अब ये कुछ ऐसे कुमाऊं कमिश्नर रहे जिन्होंने कार्य तो किए होंगे, लेकिन जो लोगों के नज़र में इम्पोर्टेंट थे वो सीमित रहे हैं। जैसे एच.जी. रॉस ने क्या किया, इनके समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, आईएनसी, 1885। ठीक, 1827 में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई थी। जे.आर. ग्रिग, 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाइसेंस नीति के समय कौन कुमाऊं या गढ़वाल का कमिश्नर था, तो ये था जे.आर. ग्रिग, 1890। 1891 में आप करते हैं जी अर्स्किन। ठीक है, 1891 में नैनीताल जनपद का इनके समय में गठन हुआ था। अगले हैं डी.टी. रॉबर्ट्स। ठीक है, 1894 में इनके काल में वन नीति लागू हुई थी। 1893 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि
पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुक्तेश्वर यानी कि नैनीताल में। और 1893 में इसकी स्थापना हुई और उसमें डी रॉबर्ट्स जो था वो कुमाऊं कमिश्नर था। चलिए चलते हैं अगले। ई ग्रिज तो 1897 में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई। यानी कि उत्तराखंड पृथक आंदोलन की जो मांग चली थी वो बहुत अंग्रेजों के ज़माने से ही चल रही थी। तो पहली बार 1897 में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई। उस समय जो था उत्तराखंड का जो कमिश्नर था वो ग्रिज था। अगला है आर ई हेम्बलिन। ये भी महत्वपूर्ण है। देखें इसने क्या किया। 1899 से 1900 में दून में रेल का आगमन हुआ इसके काल में, हेम्बलिन के टाइम में। ठीक है, 1899 और 1900 के समय दून में रेल का आगमन हुआ। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। तो 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई। 1902-03 में नैनीताल जेल की स्थापना हुई। ठीक। अगला है ए एम डब्ल्यू शेक्सपियर 1903 से 5। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1905 में। उत्तराखंड का प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में। ए एम डब्ल्यू शेक्सपियर उस समय कमिश्नर थे। अगला है जे एस कैम्पबेल। देखते उन्होंने क्या किया। 1906 में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ और देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है ग्लोगी। 1908 में कोली एजेंसी की स्थापना जोधपुर सिंह नेगी द्वारा। 1909 में गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कैम्पबेल थे उस समय। 1913 में अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना। ये सारे महत्वपूर्ण कार्य जो हैं जीएस कैम्पबेल के समय काल में हुए। अगला है पर्सी विंडम। 1915 में गांधी ने सर्वप्रथम हरिद्वार की यात्रा की। 1916 में गांधी ने देहरादून की यात्रा की। ठीक। 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। कुमाऊं काउंसिल भी जिसको कहते हैं कुमाऊं काउंसिल, इसकी स्थापना 30 सितंबर 1916 को हुई। 1921 में कूली बेगर का अंत हुआ। कूली बेगर प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, कूली बेगर प्रथा का अंत हुआ। 1923 में कूली एजेंसी की समाप्ति हुई। और कूली एजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1908 में और 1923 में इसकी समाप्ति हुई। पर्सी विंडम उस समय कमिश्नर था। अगला है एनसी स्टिप। तो 1929 में नायिका बालिका रक्षा कानून बना। महत्वपूर्ण प्रश्न। 1929 में गांधी ने कुमाऊं की यात्रा की। हल्द्वानी अल्मोड़ा बागेश्वर कौसानी आदि स्थानों पर कई सभाएं की। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ। ये याद कर लेना आप, ये पूछा जा सकता है। चंद सिंह गढ़वाली महानायक थे इसमें। 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड। एनसी स्टिव उस समय कमिश्नर थे। 30 मई 1930 टिहरी रियासत में रवाई कांड एक घटना हुई। ठीक है, तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण इसमें घटनाएं भी 30 मई 1930 को टिहरी रियासत में रवाई कांड भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। अगला है ए डब्ल्यू इवर्टसन। 1937 में 1937 में 1937 में अल्मोड़ा के चिनोदा नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ये वैसे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है टी टी जे सी एक्टन। इनके समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगले हैं के एल मेहता। 1947 से 48 कुमाऊं का, इन्हें कहते हैं कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर। नाम से ही पता लग रहा है मेहता, के एल मेहता। तो कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर था और कुमाऊं कमिश्नरी स्वतंत्र भी इसी के साथ हो गए, देश आज़ाद हो गया था। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुमाऊं कमिश्नरी, गढ़वाल कमिश्नरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे टॉप चैनल का नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपडेट जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट कोटेशन है, जो हम लास्ट 2-3 वीडियो से इसको बना रहे हैं, कि महत्वपूर्ण है कि हम देखिए, ये कोटेशन है, ये मोटिवेशन के लिए है कि करेज इजंट हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, इट्स गोइंग ऑन व्हेन यू डोंट हैव स्ट्रेंथ। साहस वो नहीं है कि जब आप में ताकत हो तब आप में
आगे बढ़ने का जुनून हो, जब आप में ताकत हो, तब आप में आगे बढ़ने का जुनून हो, वो साहस नहीं है, बल्कि साहस वो है कि जब आप में ताकत नहीं है, लेकिन आप में आगे बढ़ने का जुनून हो, हौसला हो, उसे ही साहस कहते हैं। विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ना। ठीक है? तो चलिए आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गेट सब्सक्रिप्शन एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।